अब देखो यार, अगर तुम लोग द रॉक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 के ऊपर द रॉक की मेजर इन्वॉल्वमेंट होने वाले गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी रोड्स के हील चैंपियन बनने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रहे गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग का एक बड़ा सुपरस्टार ऑफिशियली कंपनी को लीव कर चुका है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के क्रॉसओवर को लेकर कंपनी में एक बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के क्रॉसओवर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए करंटली पार्टनरशिप के अंदर है, जहां पर इस पार्टनरशिप के अंदर हमें यहां पर एनएक्सटी और टीएनए के बीच में लगातार टैलेंट एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। और यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर टीएनए एक्स डिवीजन चैंपियन मूस के डेब्यू करने के बाद टीएनए रेसलिंग के इस हफ्ते के लाइव शो के ऊपर एनएक्सटी के वर्ल्ड चैंपियन ओबा फेमी ने उनका डेब्यू किया। और यही मूस और ओबा फेमी के क्रॉस प्रमोशन डेब्यू करने के बाद अब टीएनए रेसलिंग के लेटेस्ट टीवी टैपिंग के ऊपर टीएनए रेसलिंग में मूस और ओबा फेमी का एक बार फिर से कन्फ्रंटेशन हुआ है, जिस कन्फ्रंटेशन के ऊपर ओबा फेमी ने टीएनए रेसलिंग सुपरस्टार मूस को ऑफिशियली चैलेंज कर दिया है। और अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि ओबा फेमी और मूस का ये अपकमिंग मैच हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोड ब्लॉक पेपर व्यू पर देखने को मिलेगा। और मेडिसन स्क्वायर गार्डन के थिएटर्स के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जो रोड ब्लॉक पेपर व्यू करने वाली गए, उस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर ये दो नाइजीरियन सुपरस्टार फाइनली यहां पर आमने सामने देखने को मिलेंगे। वेल आप यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मूस वर्सेस ओबा फेमी देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोड ब्लॉक के ऊपर जब यहां पर इन दोनों का टाइटल मैच होता है तो इस मैच के अंदर क्या यहां पर इन दोनों के टाइटल ऑन द लाइन होते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कार्मेला की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कार्मेला यहाँ पर काफी लंबे टाइम से हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर देखने को नहीं मिले गए। और गाइज लंबे टाइम तक टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते पीडब्ल्यू इनसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि अब यहाँ पर कार्मेला शायद कभी भी कंपनी के ऊपर अपीयर नहीं होंगी, क्योंकि इस हफ्ते कार्मेला का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में कार्मेला के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद अब यहाँ पर वो पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और क्योंकि कार्मेला का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है तो इसीलिए वो यहाँ पर अगर चाहे तो कल ही किसी और कंपनी को ज्वाइन कर सकती गए, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके ऊपर कोई भी 90 डे का नॉन कम्पीट नहीं लगा सकती गए। और इसीलिए अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि कार्मेला के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो एईडब्ल्यू या टीएनए जैसी किसी और बड़ी कंपनी को ज्वाइन करती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही ज्वाइन करने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाल फिलहाल में यहाँ पर काफी सारे रेसलर्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन किया है। और अब यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक और सेकंड जनरेशन सुपरस्टार आ रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर स्कॉट स्टाइनर के बेटे ब्रॉक होने वाले गए। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, स्कॉट स्टाइनर के नेफ्यू ब्रॉन बेकर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करते गए और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर काफी सक्सेसफुल रेसलर है। और अब यहाँ पर स्कॉट स्टाइनर के नेफ्यू के डब्ल्यूडब्ल्यूई में सक्सेसफुल होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्कॉट स्टाइनर के बेटे को भी एनआईएल कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही यहाँ पर स्कॉट स्टाइनर के बेटे का फुटबॉल करियर ओवर होता है वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर मूव करेंगे। और गाइज हमें यहाँ पर फ्यूचर के अंदर स्कॉट स्टाइनर के बेटे ब्रॉक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर देखने को मिलने वाले गए। वाल देखना दिलचस्प होने वाला है कि स्कॉट स्टाइनर के बेटे ब्रॉक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू कब तक करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया 41 के टिकट सेल की। बोल बात करें अगर यहाँ पर रेसलमेनिया 41 की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल का रेसलमेनिया 41 पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वेगास में करने वाली गए। बट गाइज अब यहाँ पर रेसलमेनिया 41 के टिकट सेल को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को मेजर प्रॉब्लम हो रही गए, क्योंकि गाइज रॉयल रंबल के ऊपर जे उसो के रॉयल रंबल जीत जाने के बाद अब जे उसो रेसलमेनिया नाइट 1 को मेन इवेंट करेंगे। और नॉर्मल ऑडियंस जे उसो और गुंथर के मैच को देखने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं गए, क्योंकि फैंस को नहीं लगता है कि जे उसो और गुंथर का मैच रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना चाहिए। और जे उसो का रॉयल रंबल जितवाना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भारी पड़ चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर रेसलमेनिया के टिकट सेल स्ट्रगल कर रही गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के ऊपर करंटली यहाँ पर 45,000 टिकट को भी सोल्ड आउट नहीं कर पा रही गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के टिकट सेल को बूस्ट करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्या कुछ चेंजेस करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही चेंजेस होने की,
थी। तो आज यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर द रॉक के WWE पर शॉकिंग रिटर्न के बाद और रॉक और कोडी रोड्स के कन्फ्रंटेशन सेगमेंट के बाद अब हर किसी के मन में ये सवाल है कि एग्जैक्टली यहाँ पर रॉक और कोडी की स्टोरी लाइन किस डायरेक्शन में जाने वाली है। गाइड यहाँ पर रॉक ने आज स्मैकडाउन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रॉक ने यह कंफर्म किया है कि कोडी रोड्स और रॉक की जो स्टोरी लाइन चल रही है, जरूरी नहीं है कि उस स्टोरी लाइन के अंदर इन दोनों रेसलर्स को एक दूसरे को मैच में फेस करना पड़ेगा, क्योंकि रॉक पर्सनली ये बिलीव करते गए कि काफी सारी ऐसी स्टोरी लाइन होती गए जिनके अंदर रेसल करना जरूरी नहीं होता है, और रॉक पर्सनली बिलीव करते गए कि कोडी रोड्स और उनकी स्टोरी लाइन भी ऐसे ही गए, और WWE के अंदर फैंस को आने वाले टाइम के अंदर कोडी रोड्स और रॉक की स्टोरी लाइन में काफी सारे टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेंगे। वेल गाइज, रॉक के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर कोडी रोड्स यहां पर रॉक के ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले गए, और जॉन सीना के एलिमिनेशन चैम्बर को जीत जाने के बाद जब जॉन सीना कोडी रोड्स के टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बनेंगे तो रेसलमेनिया 41 के ऊपर हमें यहां पर रॉक, जॉन सीना और कोडी की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे, जहां पर रॉक यहां पर कॉर्पोरेट रोल प्ले करने वाले गए और यहां पर कोडी रोड्स WWE के अंदर द रॉक के लिए पर्सनल कॉर्पोरेट चैंपियन बनेंगे। वाल देखना दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर कोडी रोड्स का कॉर्पोरेट चैंपियन कैरेक्टर कैसा होता है, और जॉन सीना और कोडी के इस स्टोरी लाइन के अंदर द रॉक यहां पर क्या कुछ इनपुट देते गए। बट गाइज, अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।